बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तमत्तअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अना क़तीलुल अब्रा ला यज़कुरुनी मुअमिनुन इल्ला इस्तअबरा। एक सलवात पढ़ी। अजीज़ों, जिस हदीस की तिलावत की है उस पर बात करने से पहले चंद गुजारिशात हैं जो आज यौम आशुरा के दिन पेश करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले ताहिर आज़मी साहब से हम बात कर रहे थे कि भाई मुहर्रम ख़त्म होने के बाद आप क्या करते हैं। उन्होंने भी वही जवाब दिया जो आम तौर पर तमाम शिया के तकरीबन हम सभी का वही हाल है। उन्होंने कहा कि एक मुहर्रम आशूर ख़त्म होने के बाद हम अगले मुहर्रम का इंतज़ार करते हैं और यही हाल हम लोगों का भी है, हम भी यही करते हैं। लेकिन ये जो 10 दिन हमने दिए, बल्कि 2 महीना 8 दिन छोड़ दें, 10 दिनों में जो हमने सुना, यहाँ पर बहुत अच्छी तकरीर मौलाना मोहम्मद कर रहे थे कुरान और इमाम हुसैन या दीगर जो मजालिस आप सुनते हैं, जैसे उसे मौलाना शान ने कहा करबला एक दर्सगाह है। तो क्या ये सिर्फ जुमला है करबला एक दर्सगाह है, या इससे हम कुछ सीखते भी हैं? ये हमें सोचना होगा कि भाई इतना वक्त हम दे रहे हैं, पूरा साल इंतजार करते हैं और 10 दिन में हम सीखते क्या हैं? ऐसा तो नहीं कि हम ये 10 दिन में कर लेने के बाद, जैसे एक बताएं आपको, एक साहब से हमने पूछा कि भाई मौलाना मजलिस कैसे पढ़ रहे हैं, बम्बई का वाक़या है। उन्होंने कहा बहुत अच्छी पढ़ रहे हैं। हमने पूछा पढ़ क्या रहे हैं? वो बोले नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन अच्छा पढ़ रहे हैं। क्या ये कह देना काफी है? करबला दर्सगाह कहाँ हो रही है? ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर बैठ के चंद घंटे, 1 घंटा 2 घंटा हम सवाब हासिल कर लेते हैं और उसके बाद फिर वैसी मामला खत्म। करबला दर्सगाह है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जिनका मातम करते हैं, क्या उनसे हमने सीखने की कोशिश की कि वफा कैसे होनी चाहिए? क्या हमने कोशिश की कि भाई हम जहां रहते हैं मिलजुल कर किस तरह रहना चाहिए हमें? जब तक इन चीजों पर गौर नहीं करेंगे बिल्कुल कुछ नहीं होगा। 2 साल पहले का वाकया आपको बताते हैं, छोटा सा, कि किसी ने मैसेज डाला कि इस वक्त चेहलम के दिन अरबईन में करबला में 4 करोड़ लोग थे। किसी आलिम ने मैसेज दिया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को सिर्फ 313 की जरूरत है। 4 करोड़ मौजूद हैं। पूरी दुनिया में कितने 40 करोड़ शायद हो, 100 करोड़ हो, लेकिन इमाम को क्या 313 नहीं मिल रहे हैं? हम कहते हैं कि 313, क्या हमने कोशिश की कि हम खुद बन जाएं इस तरह के? सिर्फ सुन लिया मजलिस, काम खत्म, बिल्कुल फिर वैसे ही। अभी जैसे होता है ना कि भाई बच्चा 10th में पढ़ रहा तो उसको 10वीं के बाद हम सोचते हैं कि भाई हाँ इसको इतना मैथ्स तो आ गया होगा। अगर नहीं आता तो हम कहते हैं तुम्हारे टीचर बेकार हैं, तुम बेकार हो, पढ़ते लिखते नहीं। हम अपने आप पर गौर करें कि हम मजलिस सुनते हैं, इमाम का जिक्र सुनते हैं, अहादीस सुनते हैं, हमने क्या सीखा उससे? जब तक इन चीजों पर आप गौर नहीं करेंगे, सिर्फ मजलिस कर लेना कोई मकसद नहीं है इसका।
सिर्फ मजलिस सुन लीजिए। एक ये जैसे हमारे यहाँ पर, हमने यहाँ का नहीं मालूम, मुंबई में एक इलाका है, वहाँ पर हम चूंकि वहाँ अहले तशय्युस ज्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर मुहर्रम से 10 दिन पहले बोर्ड लग जाता है कि मुहर्रम के लिए काले कपड़े मिलते हैं। ये क्या है, मुहर्रम क्या काले कपड़े खरीदने की वो हो गई है कि भाई सेलर जो है सिर्फ काले कपड़े लाके मुहर्रम में बेच रहा है? क्या सिर्फ काले कपड़े पहनकर हम इमाम हुसैन के अज़ादार हो गए? अजीजों, जरूर सोचिए इन चीजों पर, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं। अज़ादार किस तरह बनेंगे भाई? अज़ादार हम जिससे मोहब्बत करते हैं, उसके बातें, उसका अखलाक, उसकी जो पसंदीदा चीजें हैं, क्या हमारे अंदर वो आ रही हैं? दो चीजें हैं, एक तरफ इमाम हुसैन, एक तरफ यजीद। हम कहते हैं इमाम हुसैन की तरफ सारे चाहने वाले थे, हाँ सारे नेक लोग थे। यजीद की तरफ कैसे लोग थे वो भी हम जानते हैं। अब हम आइए अपने अखलाक को देखें, अपने आमाल को देखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, इधर या उधर। जब तक ये नहीं सोचा जाएगा, हमारे ख्याल से सिर्फ मजलिसें कर लेना ये एक रस्म है। अब तक तो ये एक रस्म बनती गई है। हो सकता है अगले 20 साल बाद ये एक मेले की तरह या एक वो हो जाएगी, चलो इसको भी पूरा करना है। यही होगा शायद, अगर हम इस पर अमल नहीं करेंगे। आज ये आशूरा है। अजीजों, थोड़ा सा वक्त दीजिए, इमाम हुसैन से बातें कीजिए। इमाम हुसैन से कहिए कि आका इमाम, आज आशूरे के दिन हम आपसे वादा करते हैं कि अगला मुहर्रम जब आएगा तो हम गीबत करना छोड़ देंगे। हमारी जबान गीबत नहीं करेगी, हमारे कान गीबत सुनना छोड़ देंगे। आका इमाम, हम किसी से हसद नहीं करेंगे। हसद, हाबिल काबिल का वाकया पूरा हसद पे ही है। बड़ी शान से हम बयान करते हैं, लेकिन अपने गिरबान में भी झांके कि कहीं वो चीज हमारे दिल में तो नहीं। इमाम हुसैन से वादा कीजिए। हम कहते हैं कि कुछ लोग थे जिन्होंने जनाबे फातिमा का हक गस्ब किया था, उन पे हम लानत भेजते हैं। क्या कभी हमने सोचा कि मौजूदा इमाम जो मौजूद है उसका एक हक है खुम्स, क्या वो हम अदा कर रहे हैं या वो भी गस्ब कर रहे हैं? इमाम का हक तो देते नहीं, और जनाबे फातिमा के हक को, बाग़े फिदक को छीनने वाले पे लानत। अरे भाई, वो उस दिन सुना आप लोगों ने कि लानत रिवर्स भी होती है। हम तो इमाम का हक नहीं दे रहे, दूसरा तो दुश्मन था, उसने छीना। हम कहते या इमाम जल्दी आइए, हम आपके चाहने वाले हैं, और हम उन्हीं का हक छीन कर बैठे हैं। उनका हक हम उन्हें अदा नहीं कर रहे। अजीजों, जरूर सोचिए कि हम इमाम हुसैन के, जिस तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इमाम फरमाते हैं कि किसी ने पूछा कि शिया कैसा होता है। इमाम ने कहा कि अगर किसी जगह पर 1 लाख की आबादी हो, उसमें सारे लोग जिसकी तारीफ करें कि वो अखलाक में अच्छा है, वो आमाल में अच्छा है, वो अपने कौल में सच्चा है, वो हमारा शिया होना चाहिए। अब हम अपनी तरफ देखें कि भाई हम कैसे, हमारा क्या अमल अच्छा है, क्या अखलाक अच्छा है, क्या हम कौल में सच्चे हैं? जब तक ये नहीं सोचेंगे, आप मजलिसें करते रहिए। वो जो आयत है कि 1 ज़र्रे बराबर जो बदी की जाएगी वो भी आपको देखना है, जो नेकी की जाएगी वो भी देखना है। तो जरूर जो आपने नेकियां की हैं उसका सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि ये हमारे बद आमाल इमाम की मोहब्बत से हमें दूर कर दे। किसी आलिम दीन से एक उनके साथी ने सवाल किया कि जनाब ये बताएं कि जब इमाम ज़माना आएंगे तो क्या उन्हें दुश्मन जो होंगे वो देख पाएंगे? उस आलिम दीन ने कहा बेशक देख पाएंगे। अब उससे ताज्जुब हुआ कि हम तो उनके चाहने वाले हैं, हम लोग देखेंगे तो दुश्मन कैसे देखेंगे? उन्होंने कहा करबला में तो शिम्र भी था, उसने भी इमाम हुसैन को देखा था। हुरमुला था, उसने भी इमाम हुसैन को देखा था। देखेंगे सब, लेकिन मार्फत जिसके पास होगी वही इमाम के साथ जाएगा।
आप जरूर इमाम हुसैन से कहें कि आगा आप इमाम हुसैन आप नहीं हैं, लेकिन आपका ही एक लड़का, एक फर्जंद इस वक्त मौजूद है। हम उसकी मारिफत हासिल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके बताए हुए रास्ते पर चल सके। अजीजों, जब तक ये नहीं होगा सारी चीजें एक जगह पर फिर हम अशरा कर ले, नॉर्मल हो जाए, तो ना मजलिस का फायदा ना किसी चीज का। बहरहाल ये चंद बातें थी, हमने सोचा कि भाई आप लोगों के गोश गुजार कर दें, ताकि कोशिश ज़रूर करें कि भाई हम इन चीज़ों पर अमल कर सके, अपने आप को इमाम हुसैन का चाहने वाला, सच्चा चाहने वाला बना सकें। एक सलवात पढ़िए। चलिए अब आते हैं उस हदीस पर जिसकी हमने शुरू में तिलावत की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अना कतीलुल अबरा ला यस्कुरूनी मुअमिनुन इल्ला इस्तअबरा। इमाम कहते हैं कि मुझे रुला रुला कर कत्ल किया गया, कोई मोमिन मुझे याद नहीं करता मगर ये कि वो रोता है। ये इमाम ने अपने बारे में खुद कहा। गिरिया उजारी करना, इसके मुतालिक किसी ने इमाम से पूछा कि इमाम हुसैन के गम में हम कैसे रोएं। इमाम ने कहा कि इस तरह रो, इस तरह रो। फिर उन्होंने आगे कहा कि अगर इमाम हुसैन को याद करके तुम्हारी आंख से मक्खी के पर के बराबर एक कतरा आंसू भी गिर गया तो जन्नत वाजिब है। गिरिया उजारी करना। इमाम हुसैन, आज आशूर का दिन है, क्या जरूरी है कि हम सुने कि करबला में क्या हुआ? क्या इमाम हुसैन का नाम सुनकर ही हमारे दिल में कोई हलचल नहीं हुई? क्या हमें ये नहीं महसूस हुआ कि हाँ, इस वक्त शायद असर का वक्त रहा जब इमाम हुसैन शहीद हुए? क्या ये नहीं तस्वीर कीजिए कि करबला में क्या हुआ होगा। सुबह नमाज सुबह के वक्त सारे लोग मौजूद थे और इस वक्त सब शहीद हो चुके हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, सारे लोग एक के बाद एक जाते रहे, शहीद होते रहे। आखिर में हजरत अली असगर को भी इमाम ले आए, वो भी शहीद हुए। मीर अनीस कहते हैं कि नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ कर शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को छाड़ दिया। अब इससे बढ़कर और मसाइब क्या होगा कि एक 6 माह के बच्चे को इस तरह से शहीद किया गया, जिसकी माँ कहती है क्या ऐसे बच्चे भी जो है इस तरह कत्ल किए जाते हैं? अजीजों, तसव्वुर कीजिए कि करबला आज आशूरे का दिन है, क्या हुआ होगा। हजरत अली असगर के बाद इमाम हुसैन तन्हा रह गए, कोई नहीं, बिल्कुल अकेले वो। अब वो वक्त आया कि उन्हें भी अपने घर, अपने सैदानियों से रुखसत लेना पड़ी। इमाम हुसैन सर झुकाए खैमे में आए, जनाब ज़ैनब से कहा, बहन मुझे वो कुर्ता ला दो जो माँ का है, माँ ने दिया था। जनाब ज़ैनब रोने लगी, वो समझ गई कि अब ये भैया से मेरी आखिरी मुलाकात है। अजीजों, वो बहन जिसने भाई के लिए शहर छोड़ दिया, तस्वीर कीजिए कि उस बहन को मालूम है कि मेरा भाई अब जा रहा है, रुखसत है। इमाम हुसैन रुखसत हुए। रुखसत पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल इमाम हुसैन बाहर आए घोड़े पर सवार। एक नजर उन्होंने देखा कि वहां पर कासिम का पामाल लाशा, उनके जिस्म बिखरा हुआ है। दूसरी जानिब वहाब इब्ने कल्बी का सर जो उसकी वालदा ने दुश्मनों की जानिब फेंक दिया था, वो भी पड़ा हुआ है। हजरत इमाम हुसैन सारी तरफ देख रहे हैं, उनके 71 साथी शहीद हो चुके हैं। इमाम हुसैन देख रहे हैं दूर के वहां हबीब इब्ने मज़ाहिर किया जिस्म उनका लाशा पड़ा है, और मोहम्मद के लाशें पड़े हैं। हजरत अली अकबर जिनको नेज़ा लगा था वो भी उस जगह पर है। अजीजों, इमाम हुसैन ने एक बात फुरात की तरफ देखा और कहा, अब्बास अब्बास। कोई नहीं है, सब
शहीद हैं। इमाम हुसैन की जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन हमला करते जाते हैं और कहते जाते हैं कि आईना आईना अब्बास, कहाँ हो तुम? अब्बास, अपने भाई की जंग को देखो। आईना आईना हबीब इब्ने मज़ाहिर, कहाँ हो? एक एक साथी को आवाज दिए जा रहे हैं। अजीजों, ये इमाम हुसैन का नाम ही लेना, आप सोचिए कि रुला रुला के उन्हें किस तरह से कत्ल किया गया। अजीजों, आज यही दिन है जो इमाम की याद में हम उनके लिए रो लें, फिर ये मौका नहीं मिलेगा, इमाम रुखसत हो जाएंगे। इमाम हुसैन एक के बाद एक हमला करते जा रहे हैं, वो अपने लोगों को आवाज दिए जा रहे हैं। अजीजों, एक आलिम दीन थे, बस आपकी जहमत तमाम है, आखिरी चंद अल्फाज हमारे। एक आलिम दीन थे, वो अपने साथियों के साथ थे, मजलिस हुई, उसके बाद जुलूस निकला, जुलूस आगे बढ़ रहा था, मातम हो रहा था। अचानक उनके शागिर्दों ने देखा कि वो उस्ताद उनके बैठे बैठे अचानक उठे और जाकर मातम करने लगे बीच में जुलूस के। अब मातम होता रहा, वो अपना सर पीटते रहे, या हुसैन या हुसैन, सर पीटते रहे। जब मातम खत्म हुआ, वो वापस आए तो उनके साथियों ने, साहबियों ने पूछा कि आप इस तरह क्यों उठकर चले गए? उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मातम कर रहा था, लेकिन मैंने देखा कि इस वक्त का इमाम, हमारा इमाम ज़माना, वो भी मातम कर रहा है, वो सर पीट रहा है, या हुसैन या हुसैन। अजीजों, मातम करिए, या हुसैन 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 या हुसैन।